नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य के रूप में उदयपुर से राव रत्न सिंह एवं भीलवाड़ा से सुरेश चंद्र श्रीमाली के निर्वाचित होने पर मंगलवार को गोगुंदा बार एसोसिएशन की ओर से दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाईपास से गोगुंदा न्यायालय परिसर तक ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत रैली निकाली गई। न्यायालय पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों का पुष्प मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में गोगुंदा न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयूर प्रताप सिंह एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा शर्मा की उपस्थिति रही। वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सिंह बाघेला के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने दोनों सदस्यों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तमपुरी गोस्वामी, बार अध्यक्ष राजवीर सिंह झाला, वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश शर्मा, बार महासचिव दुर्गा शंकर पालीवाल, उपाध्यक्ष चेतन वैष्णव, कोषाध्यक्ष सूर्यराज सिंह बाघेला, वरिष्ठ अधिवक्ता कुशाल सिंह राणावत, वरिष्ठ अधिवक्ता खुमान सिंह राव, शिव शंकर जोशी, महेंद्र पालीवाल, भगवती लाल पालीवाल, हितेश आचार्य, बंशीलाल तेली, भवानी सिंह मकवाना, रेखा पांडे सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। देखे इस दौरान वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। एसोसिएशन गोगुंदा का मैं ऋणी हूँ। बार एसोसिएशन गोगुंदा महाराणा प्रताप की स्थली है। तिलक यहीं हुआ था और चावल और यहाँ थे। जिस भूमि में महाराणा प्रताप का अंश वो अधिवक्ता बहुत ही मेहनती, विश्वास और मेहनत करने वाला अधिवक्ता है। बार एसोसिएशन गोगुंदा की अभी जो अध्यक्ष जी ने और बाघेला साहब ने बताया कि यहाँ की जो बिल्डिंग है कंडम हो गई है, कभी भी गिर सकती है। तो आज की तारीख में नई बिल्डिंग बनी जोधपुर हाई कोर्ट में, उसका डोम भी खतरे में आ गया। तो बिल्डिंग की कोई खास बात नहीं है। जब भी आप बोलोगे, हम आपकी जो ये मांग है उसको बार काउंसिल से और चीफ साहब से, रिस्पेक्टिव जज साहब से जरिए बीसीए से भी खिलाएंगे जरूरत पड़ी तो। ऐसी स्थिति में लिटिगेंट शेड भी बने, अधिवक्ताओं के चैम्बर और बने, प्यूरिफाइड वाटर मिले और सुलभ शौचालय सुविधाएं पूरी मिले और एक लाइब्रेरी हो। धीरे से आवाज आई, यहाँ मुख्य मांग एडीजे कोर्ट को खोली जाए। तो जब हम उदयपुर के लिए हाई कोर्ट बेंच मांग सकते हैं तो क्यों नहीं गोगुंदा के लिए एडीजे की स्थापना हुई। यहाँ के बार अच्छी है, यहाँ के वर्क है, यहाँ का फाइलें हैं, उसके आधार पर और यहाँ के जो आदिवासी एरिया भी पास में लगता है उनको आने जाने में फायदा रहेगा। तो एडीजे कोर्ट की मांग को भी पुरजोर शब्दों में सरकार से, राजस्थान से, बार काउंसिल से पूरा उठाकर इसका कार्य करने की भरसक कोशिश करूंगा। अंत में मैं पूरे बार एसोसिएशन गोगुंदा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमको नवाजा है। तो उनकी किसी भी समस्या के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। एक फोन पे आपका काम होगा, वेलफेयर के लिए होगा और हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का होगा। सभी कार्य पूरी एक तरह से किए जाएंगे। बार एसोसिएशन आपका और पत्रकार महोदय सब आपका मैं हृदय से इस मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय समय पर हमारी कोर्ट की, अधिवक्ताओं की जो न्यूज देते हो उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद। जय भारत। जुडिशरी और सरकार की ड्यूटी है कि वो अच्छी कोर्ट्स प्रोवाइड करे और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आधुनिक बिल्डिंग है, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जो जजेज सिंगल कोर्ट में रहते हैं या सुदूर डिस्ट्रिक्ट से दूर रहते हैं उनको अच्छा वातावरण मिले और वो जाने का प्रयास भी कर सके। और उसके लिए आज मैंने निवेदन किया है कि जैसे ही वो पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट और वो करते हैं और एडीजे की मांग क्यों है और कितने केसेज हमारे, अगर 100 सेशन केसेज हैं तो डेफिनेटली यहाँ बननी चाहिए और उसके लिए हम पुरजोर मांग करेंगे और प्रयास करेंगे। और क्योंकि वो इंस्पेक्टिंग जज साहब भी परिचित है, उनसे भी निवेदन करेंगे हम और चीफ जस्टिस साहब से भी निवेदन करेंगे। तो गोगुंदा ऐतिहासिक जमीन है और वहाँ आपको ये प्रायोरिटी से करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि साल भर में ये काम चालू होके और
परिणति पूरी होगी। यहाँ की बार ने सभी मेवाड़ के साथियों को अच्छा सहयोग दिया है, हमें भी अच्छा आशीर्वाद दिया है और पूरे राजस्थान में मेवाड़ की अपनी छाप है कि 2 सदस्य चुन के आए हैं, तो उसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं। और गोगुंदा की जिस तरीके से प्रगति हो रही है, राजस्थान सरकार कर रही है महाराणा प्रताप की धरती होने से, तो उसी रेशो में जुडिशरी का भी होना चाहिए। और हम लाइब्रेरी के लिए, ई लाइब्रेरी के लिए, दूसरे जो भी वेलफेयर की योजनाएं सब करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और इन साथियों के साथ बैठ के कंसल्टेशन करके ये सारा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 2 महत्वपूर्ण सदस्य जो हैं श्रीमान राव रतन सिंह जी एवं सुरेश चंद्र जी सीमाली, आज हमारे बार एसोसिएशन की ओर से, सभी अधिवक्ता की ओर से उनका स्वागत किया गया और सभी अधिवक्ताओं में काफ़ी हर्षोल्लास और उत्साह था। आज हमने हमारे जो सदस्य थे उनसे मुख्य रूप से हमने 2 मांगे रखी हैं। एक तो हमारे न्यायालय जो परिसर हैं वो उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो इनसे निवेदन किया कि भी आप बार काउंसिल में और न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधिपति के पास पत्र व्यवहार करें ताकि हमें अच्छा न्यायालय मिल सके। तथा ये आदिवासी क्षेत्र हैं और यहाँ मुकदमे काफ़ी भरमार हैं। इसी स्थिति में हमने एडीजे कोर्ट की स्थापना को लेकर भी इनसे हमने मांग की है और दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से हमारी इन मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और अति शीघ्र उसका निस्तारण करने का इन्होंने वचन दिया है और सभी बार के सदस्य इसमें खुश हैं। धन्यवाद। बार काउंसिल के नवनिर्वाचित दोनों सदस्य, वरिष्ठ सदस्य श्रीमान सुरेश जी श्रीमाली साहब और रतन सिंह जी राव साहब गोगुंदा पधारे। गोगुंदा बार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत किया गया और हमने हमारी जो मांगे थी वो रखी है और दोनों अधिवक्ता ऊपरी बार काउंसिल सबसे वरिष्ठ है, तो इनसे सामने हमने मांग रखी, तो हमें पूरी आशा है कि हमारी मांग को आगे पहुँचाएंगे और ये एडीजे कोर्ट और न्यायालय भवन ये दोनों शीघ्र ही हमारे नए बनने की पूरी संभावना है और इनका सभी अधिवक्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया है। अधिवक्ताओं का भी उत्साह है।